दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 4 ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन संकेतों के माध्यम से आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि भगवान ने आपको किसी खास मकसद के लिए बनाया है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान कुछ खास मकसद के लिए चुनते हैं ताकि उनके द्वारा कुछ धार्मिक कार्य किया जा सके और अपने धर्म का प्रचार किया जा सके, या फिर एक प्रकार का उदाहरण बन पाए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने का, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का एक माध्यम बनाने का। और यह सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। देखिए, भक्ति जो होती है वह जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहती है। जिस भी देवी या फिर देवता की पूजा आप करते हैं वह जन्म जन्मांतर तक आपका साथ देते हैं। आपको समय समय पर कुछ ऐसे संकेत वह देते रहते हैं जिससे आपको मालूम हो सके कि पूर्व जन्म में आप उन्हीं के सेवक थे, उन्हीं के बच्चे थे। वह आपको अपनी तरफ आकर्षित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उदाहरण सहित बताएंगे किस प्रकार एक महिला को संकेत पिछले जन्म की शक्तियों ने दिया, फिर वह उन्हीं की शरण में गई और उसका उद्धार हुआ और आज वह समाज कल्याण का कार्य कर रही हैं। आज उनके ऊपर सवारी भी आती है। आज वह दुखियों के कष्टों को दूर कर रहे हैं। वैसे तो पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, लेकिन सभी के ऊपर ईश्वरीय कृपा नहीं हो पाती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान हमें चुनता है। भगवान किसी खास मकसद के लिए हमें चुनते हैं, या तो समाज कल्याण के लिए, या फिर धर्म स्थापना के लिए, या फिर कुछ ऐसे कार्य जिससे भक्ति भाव का विस्तार हो पाए। कुछ ऐसे कार्यों के लिए भगवान हमें चुनते हैं। केवल उन्हीं की इच्छा होती है। भगवान की कृपा के कारण ही व्यक्ति को एक सही गुरु की प्राप्ति होती है, और सही गुरु की कृपा से ही व्यक्ति के जीवन का उद्धार होता है। इसलिए भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। एक बात और बताना चाहेंगे, जिसके जीवन में ईश्वर की कृपा होती है उसके जीवन में दुख नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में संकट एक से बढ़कर एक आते हैं, लेकिन उनके ऊपर कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा होती है, जिसकी वजह से वह एक ढाल के समान उन दुखों को सह पाता है। दोस्तों, कभी भी भगवान आपके दुखों को दूर नहीं करते, बल्कि वह आपको सहने की क्षमता देते हैं। इसलिए ईश्वरीय संकेतों को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए आपको बताते हैं उन 4 संकेतों के बारे में जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि भगवान ने आपको किसी खास मकसद के लिए चुना है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो संकेत होता है वह होता है कि अगर आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो भगवान की कृपा के कारण सपनों के माध्यम से आपको ऐसे दृश्य दिखाई देने लगते हैं जिससे भगवान आपको आने वाली घटनाओं के बारे में सचेत कर रहे होते हैं। आपको संकेतों के माध्यम से, आने वाली घटनाओं के माध्यम से भगवान आपको बताते हैं। आप उन संकेतों को किस प्रकार समझते हैं वह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी महिला के द्वारा आपको आशीष प्राप्त हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता की कृपा आपके ऊपर बरकरार। इसके विपरीत अगर आपको नकारात्मक औरत दिखाई दे रही है तो यह आपके नेगेटिव चीज को प्रदर्शित करते हैं। इसे आपको समझने की आवश्यकता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर आपको सपनों के माध्यम से भगवान सचेत करते हैं। अगर आपको भी सपने में कुछ इसी प्रकार की घटनाएं दिखाई देती है तो समझ जाना चाहिए कि ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर बरकरार है। तो वहीं दोस्तों, दूसरा संकेत होता है कि आपका भक्ति की तरफ झुकाव बढ़ जाता है। आप गौ माता की सेवा, पक्षियों की या फिर असहाय गरीब लोगों की मदद करते हैं। जो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, अपंग है, उनको देख करके आपके दिल में दर्द होता है और आप उनकी मदद करते हैं। आपके सामने कोई कुत्ता या फिर गाय आ जाता है तो आप यह सोचते हैं कि यह भी परमात्मा के ही बच्चे हैं और आप उनको खाने के लिए देते हैं। तो समझ जाना चाहिए ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर बढ़ रही है। अगर आप जीव जंतु, असहाय लोगों की मदद किए बिना नहीं रह पाते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान ने आपको किसी खास मकसद के लिए चुना है।
तो वही दोस्तों तीसरा जो संकेत होता है वह होता है कि अगर आप किसी पीड़ित व्यक्ति को देखते हैं, किसी जीव को देखते हैं जो परेशानी में है और उसे देख करके आपका मन दुखी हो जाता है, आपका मन परेशान होता है और हर संभव कोशिश उस परेशानी से उभरने के लिए आप करते हैं, आपके मन में तन मन धन से उसकी सेवा करने का भाव आता है, तो दोस्तों आपको समझ जाना चाहिए कि ऊपर वाले ने आपको किसी खास मकसद के लिए चुना है, क्योंकि ऐसा भाव हर किसी के हृदय में नहीं आता। तो वहीं दोस्तों चौथा जो संकेत होता है वह होता है कि कोई एक देवता अगर आपको बार बार दिखाई देता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान ने आपको अपने भक्ति के लिए चुना है या फिर किसी खास कार्य के लिए चुना है। जब आपको सपने में या फिर ऐसे जब आप पूजा पाठ करते रहते हैं तो आपको एक देवता दिखाई देता है। पिछले जन्म से उस देवता का कनेक्शन आपके साथ किसी न किसी प्रकार से है, तो दोस्तों आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर ने आपको किसी खास कार्य के लिए चुना है। दोस्तों बाबा मोहन राम की एक भगतनी है जो आज हरियाणा में चौकीनी लगाती हैं। सपने के माध्यम से उन्हें बाबा मोहन राम के दर्शन हुए थे कि किसी प्रकार से अगर किसी देवी देवता के साथ आपका कनेक्शन पिछले जन्म से जुड़ा हुआ होगा और अगर आप इस जन्म में लगातार भक्ति साधना करते हैं तो वह देवी या फिर देवता आपको सपने के माध्यम से कुछ न कुछ संकेत देने का प्रयास करेगा। उन संकेतों को आपको समझने की जरूरत है। अगर इस प्रकार के संकेत आपको प्राप्त होते हैं तो आपको समझना चाहिए किसी खास मकसद के लिए ईश्वर ने आपका चुनाव किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।